अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू फाइन। लेक्चर नंबर 1 में हमने आरईएनएस थ्योरी और आरईएनएस थ्योरी के लिमिटेशंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ब्रोस्टेड-लोहारी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी दो साइंटिस्टों ने दिया था। एक था हमारे पास डेनिश केमिस्ट जिसका नाम था ब्रोस्टेड, और दूसरा था इंग्लिश केमिस्ट लोहारी। ये दोनों डिफरेंट कंट्रीज के रहने वाले थे। ब्रोस्टेड जो था वो डेनमार्क के रहने वाला था और लोहारी जो था वो इंग्लैंड के रहने वाला था। इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम था, इस वजह से इन दोनों के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक थ्योरी दे दिया गया है, ब्रोस्टेड-लोहारी थ्योरी। अच्छा, इन दोनों का कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे था? इन दोनों का कॉन्सेप्ट प्रोटॉन के ट्रांसफ़र पे था। इन्होंने ये थ्योरी 1923 को दे दिया था। प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। अच्छा, प्रोटॉन को हाइड्रोजन आयन क्यों कहते हैं? बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो प्रोटॉन कहलवाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए, Na+ ये प्रोटॉन नहीं कहलवाएगा। देखें, हाइड्रोजन के एटम के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के एटम के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया जाता है तो हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन रह जाता है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो शेल भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से हाइड्रोजन को H+ लिखते हैं जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ब्रोस्टेड-लोहारी थ्योरी का कॉन्सेप्ट प्रोटॉन पे बेस्ड था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, any substance behaves an acid when it donates proton and any substance behaves like base which accepts proton। इस थ्योरी के मुताबिक ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन को क्या करें? डोनेट करें। ऐसे सब्सटेंस जब वो प्रोटॉन को क्या करें? डोनेट करें तो वो एसिड्स कहलवाएंगे, और ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन को क्या करें? एक्सेप्ट करें, वो बेस कहलवाएंगे। ब्रोस्टेड-लोहारी थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस होंगे जब वो प्रोटॉन डोनेट करेंगे, और बेस उन्हीं सब्सटेंस को कहेंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब है प्रोटॉन जो एसिड्स जो होते हैं
प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेसेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl प्लस H2O H3O प्लस Cl। जब HCl को आयोनाइज करते हैं तो HCl किस में स्प्लिट अप हो जाता है, H प्लस और Cl माइनस में। तो HCl क्या करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट करता है H2O को। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो प्रोटॉन डोनेट करें, जो डोनर होंगे वो क्या कहलवाएंगे, एसिड होंगे। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, जो एक्सेप्टर होंगे, वो बेस कहलवाएंगे। तो HCl में से HCl ने अपना प्रोटॉन H2O को डोनेट किया है, जो डोनर होगा वो एसिड कहलवाएगा, जो एक्सेप्टर होगा वो बेस कहलवाएगा। अच्छा, H3O आयन कैसे बना है, जब HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है H2O को, तो H2O ने एक्सेप्ट करके क्या बना है, हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ से HCl में से H जब प्रोटॉन डोनेट हो गया है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया है, तो यहाँ पे क्या बचा है, Cl। तो हमारे पास Cl माइनस, जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो एसिड्स होंगे और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो क्या कहलवाएंगे, बेस कहलवाएंगे। अच्छा, अभी हम आर्यन इनके लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। ब्रोंस्टेड-लुआरी थ्योरी के मुताबिक एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं। जैसे हमारे पास देखें SO3, ये हमारे पास क्या है, एक एसिड है। या कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी हमारे पास एक एसिड है। ब्रोंस्टेड-लुआरी थ्योरी के मुताबिक एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कोई भी प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहा होता है, तो ये एसिड क्यों कहलवाता है। इसको आर्यन ने ब्रोंस्टेड-लुआरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास एक एसिड है, ये भी कोई प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट नहीं करता है। तो ये दोनों एसिड्स कैसे हुए, इनको आर्यन ब्रोंस्टेड-लुआरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। अच्छा, ब्रोंस्टेड-लुआरी थ्योरी के मुताबिक बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। बेसिस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास क्या है, एक बेस है। ब्रोंस्टेड-लुआरी थ्योरी के मुताबिक बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो ये बेस कैसे होगा।
ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये कैसे बेस होंगे। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस कहलवाता है। अच्छा, इसमें ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो इनको बेस क्यों कहते हैं? इनके थ्योरी के मुताबिक बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं।